हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जंगल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो वैदिक सभ्यता था उसको दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पूछा गया पूर्व वैदिक जो काल था उसका समय क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का इसमें समय पूछा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये इस ऑप्शन आर्यों के बारे में ये कथन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वे अध्यापक जो वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का विरोध करते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद में प्राचीन जो वैदिक युग था उसके संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उनका यहाँ पे क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वेद। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? 4 वेद में से 3 वेद को जो संयुक्त रूप से वेदई या त्रयी के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सामवेद, जिसमें संगीत की उत्पत्ति हुई है। प्रथम विधि निर्माता कौन था? विधि का निर्माण करने वाला प्रथम कौन था? इसका सही आंसर होगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम, पहला और प्रधान जो ग्रंथ था वो था, तो इसका सही आंसर होगा श्री भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोधन। गौधन यानी गौ यानी गाय जो रहता है जिसके पास, वो है संपत्ति का प्रमुख धन था। अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति की।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रदेव के लिए। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ज्योमेट्री। अस्तु माँ सदगमय, अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आए लोग जो भारत के बाहर से आके भारत में बसे थे, तो भारत में सबसे पहले वो किस क्षेत्र में बसे थे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें यहाँ पे वेदों के नाम दिए गए हैं, 4 वेद। उन वेदों को जो अध्ययन करते हैं उनके नाम में उसके साथ उनका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे उनको होतु कहा जाता है। फिर यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्यवयु कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा उलूक कन्नद। उलूक कन्नद है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जैमिनी। वैदिक या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? 10 राजाओं का युद्ध था जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा वो पुरुषनी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा वो ब्राह्मण युग कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बुगाज कोई का महत्व इसलिए है, एशिया माइनर में स्थित है बुगाज कोई, इसका महत्व क्यों है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। एशिया माइनर में बुगाज कोई प्राप्त हुआ है, तो इससे इसका महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बोजाकोई है वहाँ जो अभिलेख मिला है उनमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ये 4 देवता हैं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र जिसे देवी सावित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। न्याय दर्शन को किसने, न्याय दर्शन का प्रचार सबसे ज्यादा किसने किया था? इसका सही आंसर होगा गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाना जाता, क्या चीज जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक किस चीज का पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। यहाँ पर भी 4 वेद दिए गए हैं और उनका कुछ स्रोत है जो उनसे रिलेटेड वर्ड है वो दिया गया है, इन्हें हमें इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाए वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं है उसमें। फिर अगला है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड है। अगला है सामवेद। सामवेद में है संगीतमय स्रोत, यानी संगीत का जो उल्लेख है सामवेद में, और अथर्ववेद जिसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वैदिक जो साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सिंध नदी का। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये अश्वपति कहाँ के शासक थे, जिसका सही आंसर होगा वो होगा कैकई के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कठोपनिषद से। कठोपनिषद में हमें नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल में कहा जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अफगानिस्तान में। यानी जो वैदिक नदी कुंभा है जिसे काबुल भी कहा जाता है, ये कहाँ पर किस जगह पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने किस प्रणाली का दर्शन, कौन सा दर्शन दिया था, इसका सही आंसर होगा वो होगा साख्य दर्शन। साख्य दर्शन जिसका प्रतिपादन किया था कपिल मुनि के द्वारा। भारत की किस स्थल की खुदाई में से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कौन सी जगह का खुदाई करने पे लोहा का प्रमाण मिला है, जिसका सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहा के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, जिसका सही आंसर होगा भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वो मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर फिर 4 वेद दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के बारे में दिया है और इनसे रिलेटेड कुछ शब्द दिया गया है, हमें इनसे इनका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद में औषधि से संबंधित बात बताया गया है। फिर अगला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ही, जैसे आपको पता हो, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो इससे पता चले ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा उसमें बताया गया है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में बलिदान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में जैसे हमने जादू तंत्र मंत्र ये सब रहता है, जिससे यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। अगला है सामवेद। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, जिसका आंसर हो जाएगा वो यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में सभा का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मंत्रिपरिषद। सभा का अर्थ होता है मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा साख्य। अगला क्वेश्चन है, साख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वैदिक वेदांत। क्वेश्चन नंबर 58 है, साख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पे 6 भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया है। साख्य है, योग है, न्याय है, वैश्विक है, मीमांसा एवं वेदांत है। इनमें इन सभी का जो उल्लेख है वो किस काल में, हमको किस युग में मिलता है इनका उल्लेख, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लुहार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन में मिलान करना है। यहाँ उपवेद दिया गया है, उससे संबंधित वेद है और वेद का मिलान हमें उसके उपवेद से करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयुर्वेद। ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद।
ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर होगा 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य जो थे वो भारत में किस प्रदेश से आए थे? तो इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया से, मध्य एशिया के देश से आर्य जो थे वो भारत में प्रवेश किए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित किया गया है? कौन सा वेद है जो गद्य के रूप में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में बताया गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विदर्थ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जौ को। जौ को ही वैदिक युग में यव के नाम से जाना जाता था। विही शब्द किससे लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल से। यहाँ पे कुछ वर्ड है उसको याद रखिएगा, जैसे यव वर्ड है ये जौ से संबंधित है और विही शब्द जो है वो चावल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अर्थव का अर्थ है। अर्थव का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पवित्र जादू। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र का है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। नियुक्त है वो शब्द व्युत्पत्ति या भाषा शास्त्र से संबंधित है और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसका रचनाकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण क्या है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। यहाँ पे अलग अलग पुराण का नाम दिया गया है, जिनमें सबसे जो प्राचीनतम सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज जो था उसमें सबसे जो आधार था वो कौन सा इकाई का था? तो इसका आंसर होगा कुल या फिर कुटुंब का। सबसे नीचे का जो इकाई था वो कुल या कुटुंब था। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। कौन से देवता है जिसके याद में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वो होगा इंद्र देवता। किस वेद में सभा को निष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा जा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर होगा प्रजापति को।
अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। इनमें यहाँ पे कुछ अलग अलग यज्ञ के प्रकार दिए गए हैं और उस यज्ञ में क्या होता है उनके साथ हमें उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ किस लिए किया जाता है? तो राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है ये। अश्वमेघ यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला जो यज्ञ था वो अश्वमेघ यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ क्या था? तो शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला जो यज्ञ था वो वाजपेयी यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? देव देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला जो यज्ञ था उसे अग्निष्टोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे हमें कुछ ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और इनका जो कौन से जो इनका आधुनिक नाम क्या है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जितने भी जो नाम दिए गए हैं वो विभिन्न नदियों के नाम हैं और अभी के दौर में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हमें उसका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषनी जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है अब, सुतुद्दी जिसे सतलज के नाम से, अस्कनी जिसे चिनाब नदी और विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो नदी है उसका आधुनिक जो नाम है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। क्वेश्चन नंबर 90 में है यहाँ पे विवाह का अलग अलग प्रकार दिया गया है, उससे संबंधित जो शब्द है उसके साथ उसका हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रह्मा विवाह। तो समान वर्ण या जाति के साथ विवाह होता है उसे ब्रह्मा विवाह कहते हैं। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहा जाता है। अर्श विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। और प्रजापत्य विवाह जिनमें बिना दहेज का जो विवाह होता है इसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में है, यहाँ पे भी विवाह का प्रकार दिया गया है और उस विवाह में क्या होता है उसके बारे में हमें उससे मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। गंधर्व विवाह जिसे प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। असुर विवाह कन्या को खरीद किया गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह सोई अवस्था में कन्या गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 जो ऋण है उनमें से शामिल कौन सा नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 तरह का ऋण होता है लेकिन मातृ ऋण होता है ये नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग वेद काल से संबंधित जो मृद भांड संस्कृति है तो इसका सही आंसर होगा गुरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। गुरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है वो ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है हरियाणा प्रांत में चित्तित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है। हरियाणा में जो मृदभांड है चित्तित धूसर मृदभांड ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा भगवानपुर से हमें ये प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वेद में ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा वो होगा गाय के लिए। अघन्य यानी गाय जो है ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय का वध करने योग्य नहीं है गाय, इसे अघन्य शब्द के साथ इसका रिलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं उसके साथ उनका जो शब्द है उसे मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा संघहिति जो कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। भागदूध ये कर संग्रह करता होता है।
क्षत्रिय या क्षत्रिय को पासी की खेल में राजा का जो सहायक होता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। अक्षवाप किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार या राजा प्रसाद का सक्षक जो होता है उसे अक्षप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। छठ या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को जितस्य गोप कहा जा रहा है? जित प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को जितस्य गोप कहा गया है? इसका सही आंसर होगा वो होगा वरुण देवता को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र के देवता कौन था? इसका आंसर होगा वरुण। 3 कर्मों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? 3 पग में ही 3 लोग को मापने के कारण किसे उपकर्म के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विष्णु। विष्णु का ही वामा अवतार था जिसमें उन्होंने 3 पग में ही 3 लोग को माप लिया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके जो देवता है उसके साथ उनमें का हमें मिलान करना है। पहला है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा पुसुन जो होता है वो विवाह का देवता होता है। रुद्र जो होता है वो पशुओं का देवता को कहते हैं। ध्वस या धौ जो होता है वो जगत के पिता होते हैं। और अदिति जो होता है वो देवों की महान माता है। अदिति है वो देवों की माता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा विश्वामित्र ने। अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्टा जो है और ऋग्वेद दोनों में समान है। तो अवेस्टा वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र से अवेस्टा पाया जाता है? अवेस्टा का उद्भव हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक के जो आर्य थे उनका विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद के जो आर्य थे वो लोहे के जो उपयोग था उससे परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सा नदी है जिसका संबंध आर्यों के साथ था? तो इसका आंसर होगा कुंभा या और क्रमु नदी। कुंभा और क्रमु नदी था उसका उल्लेख जो संबंध है वो ऋग्वेद के आर्यों के साथ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर जो कथन दिया गया है धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। अब इससे संबंधित कौन सा जो सेंटेंस वाक्य है वो इससे संबंधित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यानी धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला ऑप्शन है ऋतु। जो ऋतु है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा इसका आंसर। अगला है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ वैदिक नदी है। वैदिक काल में जो नदी थी उनके नाम है और आधुनिक काल में उन्हें किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताया गया है। जिसका हम देख लेते हैं। कुंभा है वो काबुल। कुंभा है जिसे आज हम काबुल के नाम से जानते हैं। पुरुषनी जो है वो रावी नदी का आधुनिक नाम है। पुरुषनी नदी का आधुनिक जो नाम है वो रावी है। अगला है सदांदिया, ये गंडक नदी का नाम है। और सतुद्दी जो है वो सतलज नदी का नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में खायस्थान सूक्त है। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? इसका आंसर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल, इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त भी हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक कालों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक काल का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना, ये उनका धर्म था। पतंजलि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण
अष्टध्यायी का एक टीकाकार। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा थे विदेह माधव, उनसे संबंधित जो ऋषि थे उनका नाम था वो था ऋषि गौतम रघुगन। यहाँ तक का आज का हमारा जो टॉपिक था वैदिक सभ्यता, उसके बारे में हमने जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों था उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके।